हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 जून के करंट अफेयर्स और आज के करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा कल का टेस्ट क्वेश्चन था, किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको शुरू करने की घोषणा की थी? इसका सही आंसर था ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान के जो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने इंदिरा रसोई योजना को शुरू करने की घोषणा की है। और इसके तहत एक मोटो है जिसका जो है कि कोई भूखा न सोए, इसको फॉलो करने की कोशिश की जाएगी, जिसके तहत राजस्थान में जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको 2 वक्त के लिए उचित दामों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। और इसके लिए राजस्थान सरकार पर ईयर 100 करोड़ रुपए उसमें खर्च करेगी। अब यहाँ पे बात आई है राजस्थान की, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है जयपुर। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है अशोक गहलोत। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है कालराज मिश्र। अब शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मझोले आकार के उद्यमों का दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 27 जून को। हर साल 27 जून को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड इंटरप्राइजेज डे मनाते हैं। अच्छा, इसको मनाया क्यों जाता है? तो देखिए, सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों को योगदान की सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, महापरवाना योजना ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए महापरवाना योजना का शुभारंभ किया है। और इसके तहत जो कंपनी 50 करोड़ या फिर उससे अधिक के निवेश को प्रस्ताव रखेगी उसको मंजूरी दी जाएगी और इसको निवेश में छूट भी दी जाएगी। और महापरवाना योजना के तहत उस कंपनी को 48 घंटे के अंदर में सारी डॉक्यूमेंटेशन की सुविधा भी प्रोवाइड कराई जाएगी। अब यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र की, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मुंबई। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो वो है भगत सिंह कोश्यारी। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा विकसित टॉर्पीडो डिले सिस्टम जिसका नाम है मारिच, इसको भारत की किस सेना में शामिल किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन नेवी में, भारतीय जल सेना में। और अब यहां पे बात कर लेते हैं भारतीय जल सेना के बारे में, तो ये है इंडियन नेवी। अच्छा, इंडियन नेवल डे कब मनाते हैं? तो इंडियन नेवल डे मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को। और इंडियन नेवी की जो चीफ है उनका क्या नाम है? उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। और इंडियन नेवी की इस समय 2 शिप बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है INS जलाश्व और दूसरी है INS मगर, क्योंकि ये दोनों जो शिप हैं ये मिशन समुद्र सेतु के तहत अभी प्रेजेंट टाइम में कार्यरत हैं। 26 जून को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेडागास्कर। मेडागास्कर 26 जून को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। अच्छा, इसको यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स में क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इसको लेकर के हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने अपनी बधाई स्वरूप जो है एक ट्वीट, एक मैसेज भेजा था। इसके लिए इसको मैं इस करंट अफेयर्स क्वेश्चन में कवर कर रहा हूँ। ये है मैप में मेडागास्कर। मेडागास्कर की कैपिटल क्या है? कैपिटल है अंतनानारिवो। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है एंड्री राजोक्लिना। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर है क्रिस्टियन नत्से। नत्से का NTSAY, नत्से।
हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पीएम स्वनिधि के तत्काल कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। और इसके तहत क्या है कि 24 मार्च 2022 तक इसको पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा, पीएम स्वनिधि को। अब यहां पर बात आई है नागालैंड की, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है कोहिमा। और नागालैंड के जो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर उनका क्या नाम है? उनका नाम है न्यूफू रियो। इनकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, NEIPHU और रियो, न्यूफू रियो। और प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर है नागालैंड के, वो कौन है? वो है RN रवि। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रम आयोग इसकी स्थापना की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। और इसके तहत जो प्रवासी मजदूर हैं उनके कल्याण के लिए और उनके रोजगार के सृजन करने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई है। अब यहां पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? तो वो है शिवराज सिंह चौहान। और प्रेजेंट टाइम के जो मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं वो हैं लालजी टंडन। किस राज्य सरकार ने गला स्वाब परीक्षण सुविधा इसको स्थापित करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक ने। और इसके तहत जो कोविड-19 की जो प्रेजेंट टाइम में स्थिति है उसको संभालने की कोशिश की जाएगी और उससे लोगों को बचाव के उपाय सुझाए जाएंगे। अब यहां पे बात है कर्नाटक की, तो यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बेंगलुरु। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं BS येदियुरप्पा। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है वजुभाई वाला। स्विस बैंक में पैसों के जमा के मामले में भारत का इस साल का कौन सा स्थान रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 77वां। अच्छा, पहले पे कौन था? तो पहले पे था ब्रिटेन, दूसरे पे था US और तीसरे पे था वेस्ट इंडीज। और हमारा भारत का स्थान रहा इसमें 77वें पे। यह है मैप में स्विस बैंक, स्विस नेशनल बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1906-7 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका है ज्यूरिक में भी है और बेर्न में भी है। और इसके चेयरमैन कौन है? तो चेयरमैन है थॉमस जॉर्डन। फीफा महिला विश्व कप जो 2023 में खेला जाएगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैपिटल है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की जो प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर उनका क्या नाम है? उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। और न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? कैपिटल है वेलिंगटन। अब यहां पे बात है फीफा की, तो फीफा का फुल फॉर्म क्या है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। 1904 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? वो है ज्यूरिक में। गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। और जो गरीब कल्याण रोजगार योजना है इसके तहत 6 राज्य जोड़े गए हैं। ये हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। और इन्होंने ही गरीब कल्याण रोजगार अभियान का वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। कोरोना स्वास्थ्य कर्मियों के लिए तकनीकी रूप से एक चश्मा किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, CSIO। CSIO यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। यह है CSIO, जो कि
CSIR की ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, CSIR यहाँ पे आया है तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसी के CSIO ने एक तकनीकी रूप से कोरोना मरीज की जो देखभाल कर रहे हैं स्वास्थ्यकर्मी, उनके लिए चश्मा को विकसित किया है। विजिलेंट इंडिया के द्वारा एक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार भारत का अब तक का सबसे महान टेस्ट का बल्लेबाज की उपलब्धि किसे दी गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़। ये हैं चित्र में राहुल द्रविड़, जिन्हें वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बैटरी स्वैपिंग सुविधा, इसका उद्घाटन किसने किया? तो बैटरी स्वैपिंग सुविधा जो है इसका उद्घाटन किया है वीपी बैडनोर, जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में पंजाब के गवर्नर हैं, और धर्मेंद्र प्रधान, जो कि इस्पात मंत्रालय के मंत्री हैं। इन दोनों लोगों ने बैटरी स्वैपिंग इस सुविधा का उद्घाटन किया है। ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो लोग इलेक्ट्रिकल वाहन चला लॉन्च किया गया है। ये है चित्र में हमारे इस्पात मंत्री, केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और ये है प्रेजेंट टाइम में पंजाब के गवर्नर। कोविड-19 से निपटने है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी ने। और यहां पे बात आई जर्मनी की, तो ये देख लेते हैं हम। ये है मैप में जर्मनी, और जर्मनी की कैपिटल क्या है? कैपिटल है बर्लिन। और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है? उनका नाम है फ्रैंक वॉल्टर। और जो प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर उनका क्या नाम है? वो है स्टेनमेयर। और इस जो ये अभी संकल्प लिया गया है जर्मनी और भारत के बीच में सहयोग संकल्प, इसमें क्या होगा कि जो विदेश सचिव स्तर पे जो हमारे जो अधिकारी बैठते हैं, उनके आपसी परामर्श के द्वारा जो सहयोग है आदान प्रदान किए जाएंगे। अभी हाल ही में स्क्वाड्रन लीडर जिनका नाम है परवेज जमाहजी, इनका निधन हो गया। इनको किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वीर चक्र। ये 1971 के जो वॉर उसमें इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी, और इसी के लिए इन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब जैसा कि हमने कहा था वीडियो क्लास में एक टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हमारा आज का टेस्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।